इजरायल और ईरान की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से पर्दे के पीछे लड़ती रही हैं, लेकिन कभी भी खुलकर सामने नहीं आए। शनिवार 13 अप्रैल की रात को ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद ईरान ने ये लाल रेखा पार कर ली। इसकी बुनियाद बीती 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के साथ ही पड़ गई थी, जिसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक शीर्ष जनरल समेत 7 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इजरायल पर सैन्य कार्रवाई को राजनयिक परिसर पर हमले का जवाब बताया है। इसके साथ ही ईरान ने दुनिया भर को चौंकाया भी है कि वह सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सामने से भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस हिम्मत के पीछे ईरान की वो ताकत है जो उसने पिछले कई दशकों में इजरायल को चारों तरफ शक्तिशाली हथियारबंद गुटों के रूप में तैयार की है। ईरान इन्हें प्रतिशोध की धुरी यानी कि एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंट कहता रहा है। प्रतिरोध की धुरी शब्द ईरान के प्रभाव वाले एक गठबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुख्य रूप से क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव और इजरायली नीतियों का विरोध करता है। ईरान इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता और उसे मध्य पूर्व का एक छोटा शैतान कहता है। ईरान की नज़र में बड़ा शैतान अमेरिका है। अमेरिका और इजरायल के विरोध में ईरान ने पश्चिमी एशिया में हथियारबंद गुटों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, जो उसके इशारों पर पश्चिमी देशों के खिलाफ कार्रवाइयों को अंजाम देने के साथ साथ क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल में भी हिस्सा लेता है। ईरान के इन गुटों में सबसे प्रभावशाली है हिजबुल्लाह, हुती और हमास। खास बात यह है कि ये तीनों इजरायल के खिलाफ हमेशा सक्रिय रहते हैं। लेबनान में स्थित शिया चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ईरान के पश्चिमी विरोधी गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान के गृह युद्ध के दौरान ये गठित हुआ था। 30,000 से 45,000 सदस्यों के साथ आज ये लेबनान का सबसे मजबूत हथियारबंद समूह है। हिजबुल्लाह को तैयार करने में ईरान का बड़ा हाथ रहा है। वह उसे वित्तीय सहायता से लेकर हथियार और प्रशिक्षण तक देता रहा। इस समर्थन ने हिजबुल्लाह को एक शक्तिशाली सैन्य संगठन और राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने में मदद की। सीमा से लगे होने के चलते यह गुट इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह का मुख्य उद्देश्य यरूशलेम को इजरायल के कब्जे से आजाद करना और यहूदी राज्य का खात्मा करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हमास एक सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जो कि 1980 के दशक के अंत में इजरायली कब्जे के खिलाफ पहले इत्तिफादा यानी कि फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान गाजा पट्टी से उभरा था। हालांकि हिजबुल्लाह की तरह हमास का गठन में ईरान की सीधी भूमिका नहीं थी, लेकिन समय के साथ इसे तेहरान से समर्थन मिलता रहा। सुन्नी अरब दुनिया के भीतर हमास का अलगाव बढ़ने से यह गुट ईरान के ज्यादा करीब आया। ईरान जहां शिया शासन है, वहीं हमास सुन्नी इस्लाम को मानता है। इस मतभेद के बावजूद इजरायल का विरोध दोनों को एक आधार प्रदान करता है। हमास को ईरान वित्तीय सहायता, सैन्य प्रशिक्षण के अलावा साथ साथ रॉकेट टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराई है। हमास के आतंकी ईरान में जाकर हथियार बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी लेते हैं। हमास का प्राथमिक उद्देश्य फिलिस्तीन के ऐतिहासिक क्षेत्र में एक इस्लामी राज्य की स्थापना करना है। 2007 में नियंत्रण हासिल करने के बाद से संगठन ने गाजा पट्टी पर शासन किया और इजरायल के साथ कई संघर्षों में शामिल रहा है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के ऊपर अभूतपूर्व हमला किया था, जिसमें 1200 से ज़्यादा इजरायली मारे गए थे। ईरान ने बयान जारी कर हमास की कार्रवाई का समर्थन किया था। यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हुती चरमपंथी एक खुद को धार्मिक राजनीतिक आंदोलन कहता है। 1990 के दशक में उत्तरी यमन से उभरे हुती समूह को औपचारिक रूप से अंसार अल्लाह यानी कि अल्लाह के सैनिक के नाम से जाना जाता है। शिया नेतृत्व होने के बाद वजह से ईरान ने इसे समर्थन दिया है। 2000 के दशक के अंत में ईरान के
साथ इन संबंधों को और मजबूती मिली जब हूतियों ने यमन की सरकार और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसमें ईरान ने हूतियों को समर्थन दिया। ईरान का हूतियों को समर्थन करना उसकी सुन्नी प्रभाव वाले सऊदी अरब को घेरने और क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ईरान के पड़ोसी इस देश में कताइब हिजबुल तेहरान का सबसे प्रमुख प्रॉक्सी है। यह लेबनान के हिजबुल्लाह से अलग है। इसके पास 20,000 से 30,000 लड़ाके हैं जो इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। इराक में ही एक अन्य हथियारबंद समूह बदर पर ईरान का मजबूत असर है। इस चरमपंथी समूह के पास 10,000 से 30,000 लड़ाके हैं। 30 से 45,000 लड़ाकों के साथ हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान का सबसे प्रमुख सहयोगी है। यह पड़ोस में सीरिया में ईरान समर्थित असद सरकार की मदद के लिए लड़ाके भेजता है। हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद दो प्रमुख संगठन हैं जिन्हें ईरान की मदद मिलती है। हमास के पास 30 से 40,000 लड़ाके हैं तो इस्लामिक जिहाद के पास में 1,000 से लेकर 15,000 लड़ाकों का अनुमान लगाया जाता है। इजराइल के पड़ोसी इस देश में ईरान का मजबूत हस्तक्षेप है। देश के दशक में ज्यादा चले विद्रोह में ईरान ने खुलकर असद सरकार का साथ दिया। सीरिया में 10 से 15,000 की क्षमता वाले फातिमियन ब्रिगेड ईरान का सबसे प्रमुख प्रॉक्सी है। इसके बाद जैकबियन ब्रिगेड है जिसके पास 2,000 से 5,000 लड़ाके हैं। कुव्वत अल रिदा पर भी ईरान का प्रभाव है। इस संगठन के पास 3,000 से 3,500 तक लड़ाके हैं। इसके बाद आता है बहरीन। अल असगर ब्रिगेड पर ईरान का बहुत मजबूत असर रहा है। ये है ईरान की वो आर्मी, वो प्रॉक्सी ग्रुप्स जो रह रहकर ईरान को हर मोर्चे पर मदद करते रहे, चाहे वो इजराइल हो या संयुक्त राज्य अमेरिका हो। ईरान के इन दोनों दुश्मनों पर ये प्रॉक्सी गुट हमेशा कभी न कभी किसी न किसी तरह से उन पर प्रहार करते रहते हैं और इस बार पहली बार हुआ है कि इजराइल पर ईरान ने खुलकर हमला किया है। वहीं इजराइल भी अब कई बार वॉर कैबिनेट की बैठक कर चुका है। हो सकता है कि ये जो युद्ध है ये बढ़ सकता है क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो बदला जरूर लेगा